दिल्ली के चुनावी मैदान में आप और कांग्रेस के बीच जबरदस्त मुकाबला चालू है। जहां एक और अभियान रैलियों में एक दूसरों पर आलोचना का दौर जारी है, वहीं अब चुनावी विवाद सोशल मीडिया पर भी फैला है। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा और कांग्रेस दोनों पर हमला करने के लिए एक तस्वीर जारी की। इसमें अरविंद केजरीवाल की तस्वीर ऊपर है और नीचे विरोधकों की तस्वीर है। इसमें लिखा है, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी बेईमानों पर भारी पड़ेगी। अब इसमें नीचे जो विरोधी है उनमें भाजपा के नेताओं की तस्वीर तो है, लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े नेता या कहे कांग्रेस के देवता राहुल गांधी की भी तस्वीर है। लोकसभा में दोस्ती यारी दिखाने वाले राहुल पर केजरीवाल का गुस्सा इतना क्यों है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। दिल्ली असेंबली के चुनाव प्रचारों में ये बात बार बार सामने आई है कि लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने के नाम पर एक साथ चुनाव लड़ चुकी आप और कांग्रेस एक दूसरे पर मुक्केबाजी में कोई कसर नहीं छोड़ रही। दिल्ली में पहली चुनाव रैली में राहुल गांधी ने भाजपा से ज़्यादा अरविंद केजरीवाल को लताड़ा था। राहुल गांधी ने झूठे वादे करने के लिए अरविंद केजरीवाल को फटकारें लगाई थी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी एक्स पर राहुल गांधी को जवाब देते हुए इतना ही कहा कि राहुल गांधी दिल्ली आए और मुझे खूब गालियां दी, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस को बचाने की है और मेरी लड़ाई देश को बचाने की है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस, ठाकरे गुट, समाजवादी पार्टी जैसी प्रमुख गठबंधन की पार्टियां आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपका समर्थन करती दिखती है। इससे दिल्ली चुनाव में कांग्रेस अलग थलग पड़ चुकी है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के खिलाफ भाजपा खुलकर लड़ती आई है, केजरीवाल की नीतियों की निंदा करती आई है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली में जो दारू घोटाला का प्रचार हुआ, उसके पीछे भाजपा थी। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया, उसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा का दिमाग था कहा जाता है। हम मान सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के विरोधी आम आदमी पार्टी के लिए बेईमान होंगे ही। अगर नहीं होते तो आम आदमी पार्टी से ईमान रखते तो लीकर स्कैम पर खुलकर नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी के लिए भाजपा तो बेईमान होगी ही। अब सवाल यही है दोस्तों कि केजरीवाल राहुल गांधी से भाजपा जितने ही खफा क्यों हैं। दोस्त ना रहा। पैंट की जेब में संविधान की कॉपी लेकर घूमने वाले राहुल गांधी को केजरीवाल ने ऐसा क्यों कहा कि वो कांग्रेस बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों, केजरीवाल खुलकर राहुल गांधी को गरियाते नहीं, लेकिन उन्हें बेईमानी की सूची में डालते हैं। वो पार्टी बचाने की बात करते हैं। केजरीवाल जो पार्टी बचाने की असल में बात कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी है। वो अपनी पार्टी को बचाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद देश में फिर से मजबूत होती दिख रही है। पुराने कांग्रेसी वोटर्स और कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। इसी कारण कांग्रेस का एक बड़ा वोटर बेस जो 2015-2020 को आम आदमी की तरफ गया था, वो अब अपनी मूल आइडियोलॉजी की तरफ धीरे धीरे खींचा आ रहा है। दूसरी बात यह भी है कि इन चुनाव में ओवैसी की MIM पार्टी भी उतर चुकी है। मुस्लिम वोट बैंक में जो हक का वोट का दावा करते हैं वो बहुत बड़ा MIM के पास जाएगा। दिल्ली में 11 से 12 सीटें खुद MIM ने उतारी है। यूँ समझिए, दिल्ली में कांग्रेस का अपना आप को सेकुलर मानने वाला जो हिंदू बेस है वो केजरीवाल को भ्रष्टाचारी मानकर अब कांग्रेस की तरफ लौट रहा है। इसका प्रतिशत भले कम हो, लेकिन ये आया आप से कांग्रेस की तरफ है। वहीं कट्टर मुस्लिम वोटर MIM की तरफ जाएगा, इसका प्रतिशत काफ़ी बड़ा है। अब बचता है वो मुस्लिम वोटर जो स्ट्रैटेजिक वोटिंग करेगा और आम आदमी पार्टी के पास ही जाएगा। प्रतिशत इसका भी है, लेकिन कम है। आम आदमी पार्टी की एक अजब लहर थी, तब भाजपा ने 7 सीटें जीती थी, लेकिन ऐसी 11 सीटें जहां भाजपा मात्र 5 से 10,000 वोटों से ही हारी थी। भाजपा ने दिल्ली में रेवड़ी की लहर होने के बावजूद जो सीटें जीती, उस मटेरियल को लॉस होते नहीं दिख रहा। वहीं केजरीवाल ने पिछले वादे पूरे नहीं किए, इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ रही है। इसी एंटी इनकम्बेंसी को हराने के लिए उन्होंने रेवड़ियों की स्कीमें लाई थी, लेकिन दिल्ली में जो वादे केजरीवाल ने किए, भाजपा ने उससे ज़्यादा देने की बात कर दी। केजरीवाल की रेवड़ी को बैलेंस करने के लिए रेवड़ी से ही टक्कर दी गई है। कुल मिलाकर कहे तो भाजपा अब तक कुल 20 सीटें पा चुकी है, जो कांग्रेस और MIM के कारण आम आदमी पार्टी के 63 के खाते से कम होंगी। अभी तो केजरीवाल 40 सीटें जीतते दिख रहे हैं, लेकिन
कांग्रेस केजरीवाल को गरियाने में लगी है तो केजरीवाल का बहुमत नीचे जाना तय है। भाजपा दिल्ली में बहुमत से जीते या ना जीते, पर आम आदमी पार्टी के बहुमत पर कांग्रेस का असर जरूर पड़ रहा है। इस त्रिकोणीय प्रतियोगिता में भाजपा का मटेरियल प्लस हो रहा है, लेकिन आपका कम हो रहा है। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो है, पार्टी के फेस है, और देश भर में उनकी फेस वैल्यू से ही उनकी पार्टी को पहचाना भी जाता है। अगर केजरीवाल की फेस वैल्यू दिल्ली में गिरती है तो देश के बाकी हिस्सों में भी आपको चोट लगेगी। इसके परिणाम कल को पंजाब में भी दिखेंगे। याद कीजिए, पिछले गुजरात के चुनाव में भाजपा और मोदी जी ने किस तरह एड़ी चोटी का जोर लगाया था ताकि प्रधानमंत्री की फेस वैल्यू बनी रहे। वैसे ही दिल्ली में भी केजरीवाल की ये लड़ाई पार्टी बचाने के लिए ही जारी है। वही चाय में मक्खी की तरह राहुल गांधी उनकी जीत में गिरे हैं। इस मक्खी को निकालने के लिए ही केजरीवाल आयशाएं कोशिशें करने लगे हैं। कितने सफल होंगे ये तो वक्त बताएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, न्यूज़ डंका को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।